नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, एक मनोवैज्ञानिक, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की सलाहकार निदेशिका आपसे आज फिर मिलने आई हूं एक नई मूवी के साथ। दोस्तों, आप लोग इतने अच्छे से हेम वर्च्यूज में रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे हेमा फाउंडेशन की पूरी टीम का बहुत हौसला बढ़ रहा है। और अब हम 5वीं मूवी पर पहुंच चुके हैं, जिसकी बहुत ही सुंदर थीम है, जिसका नाम है आशाएं या होप। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो आशा या होप को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पिछले 3 दशकों में स्टडी किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जीवन अत्यंत कठिन है और कठिन होने के साथ साथ बिल्कुल ही अनसर्टन है। हमें पता ही नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है। ऐसे में हम भविष्य को कैसे प्लान करें, कैसे हम अपने गोल्स निर्धारित करें। कुछ लोग कभी कभी, खासकर बच्चे, जब मैं उनसे बात करती हूं तो मुझसे कहते हैं, मैम हमें अगले पल का तो पता नहीं, हम 10 साल बाद कहाँ होंगे, कैसे होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें, कैसे हम अपने लिए कोई विजन बनाएं या कोई मिशन बनाएं। ये बात बिल्कुल ही ठीक लगती है। देखिए, गोल बनाने से ही केवल नहीं होता, आपको उसके लिए एक तरह का ऑप्टिमिज्म या होप या आशा की भी जरूरत होती है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज दैट लाइफ पोजेस एट अस, तब भी सब कुछ ठीक होगा। जब ये कोरोना का पेंडेमिक आया और सब लोग पूरे विश्व में डर से ग्रसित हो गए, तब ये आशा कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हमें हिम्मत दिलाती रही। अगर ये आशा ना हो तो हम तो भविष्य में कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे। जब मैं इस पैंडेमिक में लोगों से बातचीत कर रही थी, ऑनलाइन वर्कशॉप्स ले रही थी और उनको बता रही थी कि अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रखें, तो उसमें आशा दिलवाना या होप रखना एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा था। एक बार मैंने लोगों से कहा कि देखिए, हमारे पास 2 चॉइसेस है। या तो हम भविष्य को बिल्कुल अंधकारमय मान ले, कुछ ना कुछ तो इमेजिन करना पड़ेगा ना कि भविष्य में क्या है। जब हम भविष्य को होपलेसनेस की दृष्टि से देखते हैं, निराशा की दृष्टि से देखते हैं, एंजाइटी या चिंता की दृष्टि से देखते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा मेंटल, इमोशनल, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। हम इमोशनली अपसेट हो जाते हैं और वर्तमान में कुछ भी करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते। इसके उलट, अगर हम इन डिफिकल्टीज के बावजूद भविष्य को आशामय दृष्टि से देखें कि एक दिन जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं क्या करूंगा, तो हम वर्तमान को लॉकडाउन के पीरियड में भी फ्रूटफुली यूटिलाइज कर पाए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने उस समय में नई नई चीजें सीखी, नए नए कोर्सेज कर लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्लानिंग की। और आज जब लॉकडाउन खुल चुका है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, स्थितियां नॉर्मल की तरफ आ रही है, तो जो लोग आशावादी थे, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, जो लोग होपफुल थे, वो ज्यादा अच्छी तरह से बैक टू ट्रैक आ पा रहे हैं। होपलेसनेस डिप्रेशन का एक मुख्य सिम्टम है और होपफुलनेस मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य का एक बहुत ही मुख्य पिलर है। दोस्तों, ये जो मूवी है, ये बहुत ही प्रभावशाली मूवी बनी है, जहां पर 2 दोस्तों की जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी इस एटीट्यूड को दर्शाया गया है। आप इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिवली प्रभावित होंगे। इसको जरूर देखिएगा और तब इसके पहले के एमसीक्यूज, बाद के एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद जो टास्क इसके बाद दिए गए हैं, उनको पूरे एंथुजियाज्म से कंप्लीट कीजिएगा। आप लोगों को पता ही है, अब हम हर मूवी के बाद
जिन बच्चों ने अच्छी तरह से सारे एमसीक्यू, सर्वे, टास्क कंप्लीट किए हैं उनको पुरस्कार दे रहे हैं। 5 बच्चों को हर वेबिनार में हम पुरस्कृत कर रहे हैं। आशा करती हूं आप सब खुशहाल रहेंगे हमारी अगली मुलाकात तक। नमस्कार।